संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व। सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, मनुष्य को किन दोषों का मन से त्याग करना चाहिए, किन्हें बुद्धि से शिथिल करना चाहिए, और कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन से जान पड़ते हैं, तथा बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से युक्तिपूर्वक किन दोषों के बलाबल का विचार करे। भीष्म जी बोले, राजन, अपने मूल कारण अज्ञान के सहित दोषों का नाश हो जाने पर पुरुष विशुद्ध चित्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार छैनी की धार लोहे की जंजीर को काट कर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ध्यान संस्कृत बुद्धि तमोगुण जनित दोषों को नष्ट करके उनके साथ स्वयं भी शांत हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण और काम तथा मोह से रहित शुद्ध तत्व, ये तीनों ही गुण देह के मूल कारण है, तथापि आत्मवान पुरुष के लिए ब्रह्म प्राप्ति का साधन तो सत्व गुण ही है। अतः संयमशील पुरुष को रजोगुण तमोगुण से दूर रहना चाहिए। इन दोनों से छूट जाने पर बुद्धि निर्बल हो जाती है। मनुष्य जब रजोगुण के अधीन रहता है तो तरह तरह के अधर्म युक्त कर्म करता है, उसमें दीनता आ जाती है तथा वह अर्थयुक्त भोगों का सेवन करता है। तमोगुण के अधीन होने पर वह लोभ और क्रोध जनित कर्मों में फंसा रहता है। हिंसा में उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय निद्रा तंद्रा से घिरा रहता है, तथा सत्वगुण का आश्रय लेने वाला पुरुष शुद्ध और सात्विक भावों को ही देखता है। वह बड़ा निर्मल और कांतिमान होता है तथा उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता रहती है। राजन, रजोगुण और तमोगुण से मोह की उत्पत्ति होती है और उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सब का नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध चित्त पुरुष ही उस अक्षय, अविनाशी, सर्वव्यापक, अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। उसी की माया से आवृत हो जाने पर मनुष्यों के ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है तथा वे अज्ञान और मोह के अधीन होकर क्रोध के चंगुल में फंस जाते हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर लोभ, मोह, मान, दर्प एवं अहंकार का उन्मेष हो जाता है तथा अहंकार से कर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं तो जन्म मरण का निमित्त भी बन ही जाता है तथा जिसे जन्म लेना है उसे शुक्र और शोणित का संयोग होने पर मल मूत्र से भरे हुए रक्त से लथपथ गर्भस्थान में रहने की नौबत भी आ ही जाती है। अतः तृष्णा से तिरस्कृत और काम क्रोधासी से बंधे हुए पुरुष को यदि उनके पार पाने की इच्छा हो तो वह प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहे, क्योंकि स्त्रियां भयंकर कृत्या के समान है। ये अज्ञानी मनुष्यों को मोह में डाल देती है। स्त्री से ही उसके रज और अपने वीर्य द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, किंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने अंग से उत्पन्न हुए जुओं को त्याग देते हैं, उसी प्रकार अपने न होकर अपने कहलाने वाले इन पुत्रादि को भी त्याग देना चाहिए। इस देह से ही स्वभावतः स्वेद के द्वारा जुओं की उत्पत्ति होती है और कर्मवश वीर्य द्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को तो दोनों ही की उपेक्षा करनी चाहिए। यह बात ध्यान में रखो कि दुख की प्राप्ति तो शरीर के ग्रहण मात्र से निश्चित है, किंतु उसकी वृद्धि शरीर में अभिमान करने से होती है। अभिमान के त्याग से दुख का अंत होता है और जिसका दुख दूर हो जाता है वही मुक्त है। राजन, अब मैं तुम्हें शास्त्र दृष्टि से मोक्ष का उपाय बताता हूँ। जो पुरुष तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है वह परम गति प्राप्त कर लेता है। जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में द्विज और द्विजों में वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण समस्त भूतों के आत्मा, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं। उन्हें परमार्थ तत्व का पूर्ण निश्चय होता है। नेत्रहीन पुरुष मार्ग में अकेला होने पर जैसे तरह तरह के दुख पाता है, वैसे ही ज्ञानहीन पुरुष को भी संसार में अनेकों दुख सहने पड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी ही सबसे बढ़कर है। वाणी, शरीर और मन की पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य और स्मृति, ये श्रेष्ठ गुण प्राय सभी धार्मिक
मनुष्यों में देखे जाते हैं, किंतु ब्रह्मचर्य को तो शास्त्रों में ब्रह्म का ही स्वरूप माना है। यह सब धर्मों में श्रेष्ठ है। इसके द्वारा पुरुष परम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष इस व्रत का अच्छी तरह पालन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मध्यम ब्रह्मचारी को स्वर्ग मिलता है और कनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण का जन्म पाता है। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन व्रत है। इसका उपाय सुनो। ब्राह्मण को चाहिए कि जब रजोगुण की वृत्ति बढ़ने लगे तो उसे रोक दे। स्त्रियों की बातें न सुने तथा उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में न देखे, क्योंकि यदि किसी प्रकार उन पर दृष्टि चली जाती है तो दुर्बल चित्त मनुष्य को काम का विकार हो जाता है। ब्रह्मचारी को यदि काम विकार हो जाए तो उसे किच्छत व्रत करना चाहिए, और यदि स्वप्न में वीर्य स्खलित हो तो जल में गोता लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र जपना चाहिए। विवेकी पुरुष को इस प्रकार संयत और विवेक के युक्त चित्त से अपने अंतःकरण में स्थित काम विकार को नष्ट कर देना चाहिए। हृदय में एक मनोवहा नाम की नाली है। वह संकल्प के द्वारा सारे शरीर से वीर्य खींचकर बाहर निकाल देती है। जिस प्रकार दूध में मिले हुए घी को मथानी से मथकर अलग किया जाता है, वैसे ही शरीर में व्याप्त वीर्य संकल्प की मथानी से अलग हो जाता है। स्वप्न में वस्तुतः स्त्री संसर्ग का अभाव होने पर भी केवल संकल्प से ही मनोबहा नाड़ी वीर्य को बाहर निकाल देती है। जो पुरुष यह जानते हैं कि वीर्य की गति ही वर्ण संकरता करने वाली है, वे विरक्त और निर्दोष हो जाते हैं तथा उन्हें पुनः देह की प्राप्ति नहीं होती। वे केवल देह निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, मन के द्वारा निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो जाते हैं और प्राणों को सुषुम्ना मार्ग में ले जाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तथा जिन्हें ऐसा बोध हुआ है कि विश्व रूप में मन ही स्थित है, उन महात्माओं का प्रणवोपासना पद परिशुद्ध मन प्रकाशपूर्ण और निर्मल हो जाता है। अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म करने चाहिए। इससे वह रजोगुण तमोगुण से छूटकर यथेच्छ गति प्राप्त कर सकता है।